आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक और नए महीने में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने हम में से हर एक की सहायता की है। हम दिसंबर के महीने में हैं और साल के अंत के समय में हम पहुंच चुके हैं। अंतिम महीने में हम हैं। क्या आपने पूरे साल के लिए परमेश्वर को धन्यवाद किया? क्या आपने पूरे साल के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया, जो कि बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के अजीजों, हमें धन्यवाद करना नहीं भूलना है। किस तरीके से परमेश्वर ने पूरे साल को बिताने के लिए हमारी सहायता की है। प्रभु ने हमारी अगुवाई की है। प्रभु हमारे साथ रहा। हर एक बात को याद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करना मत भूलिएगा। आज मैं आप सभी से बात करना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के वचन से यह याद दिलाते हुए आपको परमेश्वर ने बिल्कुल अलग बनाया है। आपको परमेश्वर ने यूनिक बनाया है। मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं ये कहते हुए कि परमेश्वर के अजीजों, आप अद्भुत रीति से रचे गए हैं। आपको अद्भुत रीति से रचा गया है। कभी आपने विचार किया है आपकी रचना कैसे हुई? कभी आपने विचार किया है आपको परमेश्वर ने सृष्टि कैसे किया? हाँ, हम ये जानते हैं कि एक बच्चा जन्म ले लेता है, लेकिन बच्चा जन्म लेने से पहले किस तरीके से गर्भ में वो रचा जाता है, परमेश्वर के अजीजों, ये सीक्रेट है। इसके बारे में किसी को नहीं पता। कैसे वो बच्चा बड़ा होता है, कैसे उस बच्चे के अंदर सारी चीजें बनती है जिसके वजह से वो दुनिया में आ पाता है, हमने कभी विचारा नहीं होगा। लेकिन आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा इस बात में विचार करने के लिए, परमेश्वर ने आपको आपके माता के गर्भ में कैसे रचा। इस बात में विचार कीजिए। कैसे आपकी रचना की गई, इस बात में विचार कीजिए। बहुत गहरी बात है। शायद आप ना समझ पाए, लेकिन कुछ समय के लिए अगर हम ये सोचने में समय बिताते हैं परमेश्वर के अजीजों, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको। क्योंकि आज मैं भजन संहिता 139 उसके 14वीं आयत को पढ़ के आज के सुबह में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ। आज का दिन इस वचन के बिना शुरू मत कीजिए। इस वचन को सुनिए। उसके बाद मैं कहता हूँ हर एक दिन आप इस बात को याद रखेंगे आपको परमेश्वर ने कैसे रचा। आप कभी खुद को कोसेंगे नहीं, आप कभी दूसरों को कोसेंगे नहीं। आप समझिए इस बात को। आप परमेश्वर के स्वरूप हैं। आप परमेश्वर के स्वरूप है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप परमेश्वर के स्वरूप है। आपको खुद को कोसने की जरूरत नहीं है। आपको दूसरों को कोसने की जरूरत नहीं है। आप यूनिक बनाए गए हैं। आप डिफरेंट हैं। आप अलग हैं। बस हमें खुद को देखने का जो नजरिया है ना, वो बदलना पड़ेगा। दूसरों को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। और इसलिए हमें वचन पढ़ना पड़ेगा। भजन संहिता 139 14वीं आयत को सुनिएगा। बहुत ही सुंदर वचन है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। क्यों धन्यवाद करूंगा? धन्यवाद करने के लिए कारण होना चाहिए। आप ऐसे ही किसी का धन्यवाद करेंगे नहीं। मैं सही बोल रहा हूं? आप ऐसे ही परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे नहीं। आपको कारण चाहिए। Something should be there. Some reason should be there. कुछ ऐसा होना चाहिए। कोई कारण होना चाहिए परमेश्वर के अजीजों। Without any reason आप धन्यवाद नहीं कर पाएंगे। बिना किसी कारण के आप धन्यवाद नहीं कर पाएंगे। कारण है, मैं बताता हूं क्या कारण है। अगर आप ये भूल गए हैं कि मैं पैदा कैसे हुआ या फिर मैं माता के गर्भ में कैसे रचा, मैं याद दिलाना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, वो जो रचना है ना, वो इंसान नहीं करता है, वो परमेश्वर का काम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बच्चा जब माँ के कोख में आता है ना, उसके बाद जो उसकी वृद्धि है, उसके अंग जो बनते जाते हैं, अद्भुत है। साइंस भी नहीं समझ पाई है इस बात को। साइंस भी नहीं समझ पाई है इस बात को। मैं प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। जीसस, हालेलुया। कैसे उसने
हमें रचा, हमें बनाया, ये किसी के पल्ले नहीं पड़ने वाली है, किसी के पल्ले नहीं पड़ने वाली है। लेकिन क्या हम थोड़ा सा समय नहीं दे सकते ये विचारने के लिए कि हम कैसे रचे गए हैं? वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए मैं धन्यवाद करूंगा कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। कैसे रचा गया है वो? कैसे रचा गया है? दाऊद क्या बोल रहा है? मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के अजीजों, हम क्यों खुद को कोस रहे हैं? हम क्यों दूसरों को कोस रहे हैं? क्योंकि हम ये भूल चुके हैं हम किस तरीके से रचे गए हैं। हमें बस इतना याद है, हाँ मेरी मम्मी ने मुझे जन्म दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे पाला है, आज मेरा हालत ये है। वाई? क्यों कोस रहे हैं हम खुद को? आपके मम्मी ने आपको जन्म दिया है, मेरे माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरे पिताजी ने मुझे पाला है, पोसा है, दोनों ने मुझे बड़ा किया है। लेकिन सोचिएगा, परमेश्वर के अजीजों, रचना करने वाला कोई और है और जिसने रचना किया है वो ही पूरा करता है। वो जानता है मेरी जरूरत क्या है, वो जानता है मुझे कैसे सही किया जा सकता है, वो जानता है परमेश्वर के अजीजों मैं कैसे रचा गया हूं और मेरे लिए कौन सी बातें सही है और कौन सी गलत है। वो जानता है क्योंकि मुझे रचने वाला वो है। बेशक मेरे माँ ने मुझे कुछ समय के लिए अपने कोख में रखा जरूर है, लेकिन रचने वाला कोई और है। सोचिए, एक बच्चा जब बड़ा होता है कैसे उसके अंग दिन ब दिन बनते जाते हैं। कभी आपने विचारा है ये कैसे पॉसिबल है? किसी के पल्ले नहीं पड़ने वाली है बात। लेकिन क्या हम सोचे भी ना, हम विचारे भी ना, हम बात भी ना करें कि वो अद्भुत रचने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बात जो रचा गया है उसके बारे में नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात ये की जा रही है जिसने रचा है वो अद्भुत है। हालेलुया। इसलिए हम अद्भुत रीति से रचे गए हैं। मैं एक दिन ऐसे ही बैठकर मैं सोच रहा था, प्रभु ये कैसे संभव है? कैसे संभव है प्रभु? हर दिन एक बच्चे के अंदर अंग बनते जाते हैं और साथ साथ वो अंग उसके साथ बढ़ते जाते हैं। उसकी सारी जरूरतें उस कोख में पूरी होती है। ये क्या आपके समझ में बैठ रही है ये बात? सोचिए, परमेश्वर ने किस तरीके से मनुष्य की सृष्टि की और किस तरीके से परमेश्वर ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि इस तरीके से बच्चे जन्म लेंगे। यह अद्भुत है। आगे सुनिएगा क्या लिखा है। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी नहीं थी। प्रेज द लॉर्ड। आज हम खुद को परमेश्वर से छिपाने की कोशिश करते हैं। दाऊद कहता है, प्रभु जब मैं बनाया भी नहीं गया, जब मैं रचा भी नहीं गया, मेरी हड्डी तुझसे छिपी नहीं थी प्रभु। आज हम कैसे प्रभु से अपने आप को छिपा लेंगे? हम नहीं छिपा पाएंगे। आपके हर एक हड्डी को वो जानता है, क्योंकि उन हड्डियों को बनाने वाला भी वही है। हम बड़े आसानी से कह देते ना, प्रभु ये मेरी जिंदगी है, मैं अपनी इच्छा से जीऊंगा, मैं अपनी इच्छा से जीऊंगी। सुनिए वो क्या कह रहा है, मेरी हड्डियों को बनाने वाला भी तू ही है प्रभु। हम कहीं भी उससे छिप कर नहीं जा सकते, नहीं भाग सकते। परमेश्वर कैसे सो। आज मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं, आप यूनिक है, आप अलग है, आप अद्भुत तरीके से बनाए गए हैं। मत कोसिए खुद को। यू आर यूनिक। आप परमेश्वर के स्वरूप है और इस बात के लिए आपको गर्व होना चाहिए कि मुझे रचने वाला राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तो मैं मातम क्यों मनाऊं? मैं क्यों दुखी होकर जीऊं जब मेरा सृष्टिकर्ता मेरा परमेश्वर है?
मैं क्यों लोगों पर मैं भरोसा करूं, मैं क्यों लोगों के इशारों में मैं नाचूं नहीं। अगर मुझे रचने वाला मेरा परमेश्वर है, मुझे वो पालेगा भी, मेरी वो देखभाल भी करेगा, मेरी सहायता भी करेगा, मेरे आगे आगे भी होकर वो चलेगा और वो मेरा परमेश्वर बना रहेगा। सुनिएगा, बहुत ही अद्भुत रीति से लिखा गया है, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। कोई आकर नहीं था ना, बेडोल था। कोई आकार होता है एक बच्चे का जब वो अपने माता के गर्भ में होता है, कोई आकार नहीं होता, लेकिन परमेश्वर उस बेडोल तत्व को भी देख सकता है। तेरे आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वह रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। अब मुझे बताइए, हम किस तरीके से प्रभु से हम छिपेंगे? आपके रचने से पहले से ही वो आपको जानता है। क्या किसी ने आज आपको सुसमाचार सुना है इसलिए आप प्रभु में हैं? मुझे बताइए तो। आप शायद बोल देंगे, उस भाई ने, उस बहन ने मुझे प्रभु के बारे में बताया इसीलिए मैंने विश्वास किया। नहीं, अरे मेरे भाई और मेरे बहनों, जब आप रचे भी नहीं गए थे, आपके बेडोल तत्व को वो जानता है। उस समय से ही वो आपको जानता है। परमेश्वर के अजीजों, आज किसी के सुसमाचार सुनाने से आप प्रभु में है, ये सच्चाई नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं प्रभु का वचन थोड़ा सा लेट आप तक पहुंचा है, लेकिन परमेश्वर के अजीजों, वो तो आपको उत्पत्ति से पहले से ही जानता है। इस वचन को आज मैं सुबह के समय में आपके बीच में क्यों लेकर आया हूं, इस बात को समझिएगा। मैं चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, आप अगर अद्भुत और यूनिक बनाए गए हैं, अगर आपको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से आपकी माता के गर्भ में रचा, ताकि आप इस बात का प्रमाण बने आपका रचने वाला अद्भुत है, तो आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर क्यों करते हैं? क्यों करते हैं आप? हमें किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना है। किसी भी प्रचारक के साथ अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। किसी भी व्यक्ति के साथ अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को यूनिक बनाया गया है, हर एक व्यक्ति को डिफरेंट बनाया गया है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, अपने रंग को देखकर आप अपने आप को अच्छा या बुरा मत बोलिए। जो लोग गोरे हैं वो ये मत बोलिए जो काले हैं ये तो बड़े बेकार से दिखते हैं, भद्दे हैं, अच्छे नहीं हैं। आप सुनिएगा परमेश्वर के अजीजों, जब आपका कोई आकार भी नहीं था ना, तब से ही वो आपको जानता है। आप समझ रहे इस बात को? वो जानता था आप काले होंगे या गोरे, वो आपको जानता था कि आप लंबे होंगे या आप छोटे कद के होंगे। परमेश्वर के अजीजों, हम किसी के साथ भी खुद की तुलना ना करें, तुलना नहीं करना है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। और मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं, यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक। आप डिफरेंट है, आप यूनिक है, आपको परमेश्वर ने अलग तरीके से बनाया है। इसीलिए आप मेल नहीं खाते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि परमेश्वर सभी से महिमा लेना चाहता है। वो मुझसे भी महिमा लेना चाहता है, वो आपसे भी महिमा लेना चाहता है, वो तीसरे व्यक्ति से भी महिमा लेना चाहता है, वो चौथे व्यक्ति से भी महिमा लेना चाहता है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेज, हालेलुया, अलग अलग स्तुति वो चाहता है। परमेश्वर के अजीजों, इस बात को बोलने के लिए परमेश्वर के अजीजों मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूं, एक्साइटमेंट से मैं भर गया हूं। सोचिए, विचारिए इस बात को, जिस दिन हम स्वर्ग में होंगे परमेश्वर के अजीजों, वहां पे एक व्यक्ति नहीं होगा, वहां पे 1000 व्यक्ति नहीं होगा, वहां पे 10,000 व्यक्ति नहीं होगा, 1,00,000 व्यक्ति नहीं होगा, करोड़ों अरबों खरबों लोग होंगे। हालेलुया। क्या आपको क्या लगता है? वो सारे लोग एक ही तरीके से वर्शिप करेंगे, एक ही तरीके से आराधना करेंगे? क्या लगता है आपको?
अलग अलग लोगों से परमेश्वर अलग अलग तरीके से वर्शिप लेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने भाषाएं हैं इस दुनिया में, परमेश्वर हर एक भाषाओं से वर्शिप लेता है, आराधना लेता है ना। उसे हिंदी भी पसंद है, उसे इंग्लिश भी पसंद है। इंग्लिश अलग तरीके से वर्शिप कर रहे हैं, हिंदी अलग तरीके से वर्शिप कर रहे हैं, गुजराती अलग तरीके से वर्शिप कर रहे हैं, फिलीपींस अलग तरीके से वर्शिप कर रहे हैं, चाइनीज अलग तरीके से वर्शिप कर रहे हैं, कोरियन अलग तरीके से वर्शिप कर रहे हैं। परमेश्वर को पसंद है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को पसंद है। अगर हम एक दूसरे से ही तुलना करते रह गए, हम तो वो काम कर ही नहीं पाएंगे जिसलिए हम रचे गए हैं। आप सोचिए, विचारिए इस बात को। जब स्वर्ग में अलग अलग प्रकार के लोग होंगे, परमेश्वर अलग अलग तरीके से सबसे वर्शिप लेंगे। तुम आराधना करो, तुम आराधना करो, तुम वर्शिप करो, तुम प्रेज करो। शायद नियम तरीका एक ही होगा, लेकिन मैं यहाँ पर यह बोलने की कोशिश कर रहा हूं, परमेश्वर कैसी हो, उसे यह पसंद है। हमारे परमेश्वर को यह पसंद है, इसलिए उसने सभी को डिफरेंट बनाया है, यूनिक बनाया है। आप जो कर सकते हैं शायद दूसरा व्यक्ति वो नहीं कर सकता है। परमेश्वर को आपसे महिमा चाहिए। आपको परमेश्वर की महिमा करने के लिए उस व्यक्ति की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम सीखते जरूर हैं, हम एक दूसरे से सीखते हैं और सीखना चाहिए, लेकिन जो आप कर सकते हैं वो काम दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। जो आप प्रभु को दे सकते हैं वो परमेश्वर दूसरे व्यक्ति से नहीं लेगा, वो आपसे ही मांगेगा। आप जो कर सकते हैं उसे पता है, क्योंकि वो आपको उस समय से जानता है जब आप किसी आकार में भी नहीं थे, आप बेडौल थे, आप किसी आकार में नहीं आए थे। उस समय से वो आपको जानता है। उस समय तो उसने आपको बदसूरत नहीं कहा, उस समय तो उसने आपको खूबसूरत नहीं कहा। उसके सामने हर एक व्यक्ति खूबसूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। काले लोगों से भी परमेश्वर महिमा लेता है। अफ्रीकन्स को देखा है अपने आराधना करते हुए, हालेलुया टू द किंग ऑफ किंग, यीशु ni wangu uzima wa milele। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं यहाँ पर गा के क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि इतने अच्छे गाने हैं, इतने अच्छे गाने हैं उनके। प्रेज द लॉर्ड। झूमने वाले गाने, नाचने वाले गाने, प्रभु की महिमा करने वाले गाने, और वो लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं। हम अगर ये कहते हैं काले लोग तो परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते हैं, प्रभु उन्हें क्यों बनाया, परमेश्वर आपने, वो तो अच्छे नहीं दिखते हैं, भद्दे दिखते हैं, तो क्या वो प्रभु में बढ़ पाते? आप खुद सोचिए, अगर परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन लेते, क्या वो प्रभु में बढ़ पाते? जो गोरे हैं वो काले लोगों के साथ अपने आप को तुलना ना करें। जो काले हैं वो गोरे लोगों के साथ अपने आप को तुलना ना करें। जो लंबे हैं वो जो शॉर्ट हाइटेड है, ठीक है, छोटे कद के हैं, उनके साथ अपने आप की तुलना ना करें। जो अच्छे पोस्ट में है वो जो सेवक है उनके साथ अपने आप की तुलना ना करे। परमेश्वर के अजीज हो, जो सेवक है वो लीडर के साथ अपने आप की तुलना ना करे। हम किसी के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं। हम सब यूनिक और अलग बनाए गए हैं। हमें वो करना है जो हम कर सकते हैं। परमेश्वर के अजीज हो, हालेलुया। और जो हम कर सकते हैं वही परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। वही बात प्रभु हमसे चाहता है। आज मैं ये बात आप सभी को बोलना चाहता हूं। आप जो कर सकते हैं वही परमेश्वर आपसे चाहता है, और वो काम वो दूसरों से नहीं लेगा। वो गीत वो दूसरों से नहीं सुनना चाहता, वो आपसे ही सुनना चाहता है। आप कितना ही कह लीजिए प्रभु मेरा गला खराब है, वो कहेगा बेटा बेटी मैं तुझसे सुनना चाहता हूं, क्या तू गा सकती है मेरे लिए? क्या तू गा सकता है मेरे लिए? आपका पिता, आपका प्रभु क्या चाहता है, क्या आप नहीं जानते इस बात को? क्या आपके सांसारिक पिता आपसे क्या चाहते हैं, क्या आप नहीं जानते हैं? जानते हैं ना? आपके माता पिता आपसे क्या चाहते हैं, जानते हैं ना आप? तो आप परमेश्वर क्या चाहते हैं ये बात क्यों नहीं जान पाए आज तक?
क्यों आप दूसरों पर आप निर्भर रहते कि कोई आएगा और मेरे लिए भविष्यवाणी करेगा? परमेश्वर के अजीज हो, वो जो बैरियर है ना, वो जो डिफरेंस था, एक अलगापन था, यीशु ने उसको खत्म कर दिया है। अब हर एक व्यक्ति पिता से हे अब्बा, हे पिता कहकर बात कर सकता है। अब कोई वहां पर तीसरा व्यक्ति नहीं है, बिछुए करने वाला नहीं चाहिए आपको कि पिता से सुनकर आपको बताए, नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा की बात की गई, यीशु मसीह के बारे में बात की गई, लेकिन आप परमेश्वर के अजीज हो, पिता से बात करने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं। आप सीधा हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। हमारी प्रार्थनाएं लेकर यीशु मसीह आज भी हमारे लिए बिछुए करते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है वो हमारे लिए बिछुए करते हैं, इसीलिए हम जिंदा भी है। परमेश्वर का अजीज हो, प्रभु का क्रोध, प्रभु का प्रकोप हम पर भड़कता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यीशु के वजह से। लेकिन वो जो एक दीवार था ना मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, वो दीवार अब नहीं रही। वो जो पर्दा था वो अब नहीं रहा। आप उससे बात कर सकते हैं, वो आपका पिता है। हालेलुया। लेकिन शर्त यह है कि आप यीशु के नाम से जाएंगे उसके पास। हमारी प्रार्थना कैसी होती है? हे हमारे प्रभु परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं, और जो भी हम कहते हैं उसके बाद हम यीशु के नाम से ही मांगते हैं। यीशु के नाम के बिना आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आप पिता से बात कर सकते हैं। आप जान सकते हैं आपका पिता आपसे क्या चाहता है। परमेश्वर के अजीज हो, अपने आप को दूसरों के साथ तुलना मत कीजिए। ना ही मैं किसी के साथ तुलना करूं और ना ही आप किसी के साथ तुलना कीजिए। आप यूनिक है, आप डिफरेंट है, आप अलग है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अद्भुत रीति से बनाया, आपको अद्भुत रीति से रचा है। इसीलिए वो कीजिए जो आप कर सकते हैं और जो परमेश्वर आपसे चाहता है, ताकि आप वो महिमा परमेश्वर को दे सके जो आपके जीवन से निकलती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो आपके हृदय से प्रभु के लिए निकलती है, परमेश्वर वो महिमा चाहता है, और वो सबसे अलग अलग महिमा चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम सब एक दूसरे से अलग है, ताकि हम अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दे सके। प्रेज द लॉर्ड। हमें किसी की जरूरत नहीं है परमेश्वर को महिमा देने के लिए। हमें किसी की जरूरत नहीं है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। हमें किसी की जरूरत नहीं है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हम काफी है। प्रेज द लॉर्ड। हम काफी है। परमेश्वर के अजीज हो, हमें प्रभु में बढ़ने के लिए लोगों की जरूरत है, हमें सीखने के लिए लोगों की जरूरत है। परमेश्वर के अजीज हो, लेकिन जो आपसे प्रभु चाहता है वो आप कर सकते हैं। आप किसी की मदद लेकर नहीं कर पाएंगे। वो समझ रहे आप मेरी बात? वो आप कर सकते हैं परमेश्वर के अजीज। इस सुबह के समय में मैं ये कहते हुए आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, जो आप कर सकते हैं वो कीजिए, ताकि परमेश्वर उस महिमा से महिमित हो जाए जिस महिमा को पाने के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसने आपको अद्भुत रीति से बनाया है, ताकि वो अद्भुत महिमा आप उस सृष्टिकर्ता, उस रचने वाले को दे सके, जिस महिमा के लिए वो हमेशा आपका इंतजार करता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु एक और नए दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें अद्भुत रीति से बनाया। प्रभु, इस बात के बारे में अगर हम विचार करना चाहे हमारे लिए आसान नहीं होगा प्रभु, लेकिन फिर भी आज जिस वचन से आपने हमें उत्साहित किया प्रभु, इस वचन से हम ये जान पाए आपने हमें डिफरेंट बनाया है, ताकि हम सब अपने जीवन से आपको महिमा दे सके। प्रभु, होने दीजिए जितनों ने आज के वचन को सुना, ग्रहण किया प्रभु, उनके जीवन से आप महिमा लीजिए और आप उन्हें इस्तेमाल कीजिए पिता। होने दीजिए परमेश्वर एक और दिन प्रभु आपके लोगों के जीवन में आपके भलाई, आपके चंगाई प्रभु, आपके छुटकारे खुदाबंद, आपके आशीष की मैं घोषणा करता हूँ, बढ़ोतरी की घोषणा करता हूँ प्रभु, आपकी उपस्थिति की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।